आज का स्वमान। मैं एक महान आत्मा हूँ। आज महान आत्मा की गहराई बाबा ने समझाई है। किसे कहेंगे वास्तव में महान आत्मा? जब भी हम शब्द बोलते हैं महात्मा, तो बहुत पॉइस फीलिंग आती है। ऐसे लगता है कि कोई बहुत पवित्र हस्ती है, बहुत महान कर्म करने वाली है, बहुत विशेष त्याग किया हुआ होगा, विशेष गुण धारण किए हुए होंगे, ऐसा दृश्य बनता है। तो आज बाबा ने इसके लिए समझाया कि महान आत्मा मीन्स पवित्रता की गहराई को जानने वाले। गहराई क्या है पवित्रता की? पवित्रता की शक्ति क्या है, उसको आज बाबा ने समझाया कि पवित्रता को कहते हैं ये सुख शांति की जननी है। पवित्रता एक शक्ति है जो पूज्य देवात्मा बना देती है। तो पवित्रता माना सिर्फ इतना ही नहीं कि हम ब्रह्मचर्य में रहते हैं, स्त्री पुरुष साथ रहते, पवित्र रहते हैं, इतना ही पवित्रता नहीं है। लेकिन जब कहा कि पवित्रता सुख शांति की जननी है, तो अभी से ही हमारे संकल्प में, वृत्ति में, वायुमंडल में, हमारे चारों तरफ, हमारी वाणी से, हमारे संबंध संपर्क से सुख शांति पैदा होती रहे। यानी बाबा ने कहा इन सब विधियों से सुख शांति की जननी बनो। संकल्प भी सुख शांति वाले हों, वृत्ति भी। वृत्ति संकल्प से भी डीप होती है। संकल्प हम चलाते हैं, वृत्ति ऑटोमेटिक पुश होता है, जो बहुत जन्मों के रिकॉर्डेड अंदर की वृत्तियां हैं, सूक्ष्म एटीट्यूड है। चाहे हमारा वायुमंडल हो जो हमारे से चारों तरफ ऊर्जा निकल रही है, चाहे हमारी वाणी का प्रयोग हो, हम किसी से संपर्क में आए तो सबको हमारे से सुख शांति प्राप्त हो। मेरा वायुमंडल चारों तरफ सुख शांति का फैला रहे। मेरी वाणी जहाँ प्रयोग हो सुख और शांति दे जाए। तो ये है जैसे पवित्रता जननी, उसने पैदा किए हैं ये सुख शांति के दो बच्चे। तो बच्चे जो पैदा हो गए तो सदा रहते हैं ना। तो अगर अंदर से मैं पवित्र हूँ तो पवित्रता का ये रिजल्ट आना चाहिए। ऐसे नहीं सिर्फ पवित्र रहते हैं पर गुस्सा करते हैं, ब्रह्मचर्य में रहते हैं पर सुख की फीलिंग नहीं आती है। तो हमारी पवित्रता आधी अधूरी है, उसमें अभी और बहुत काम करने की आवश्यकता है। क्योंकि रियल पवित्रता, आज बाबा ने कहा, ये पवित्रता शक्ति है। तो इसकी शक्ति को जानकर, इसकी महानता को जानकर अभी से पूज्य देवात्माएं बनो। बनेंगे नहीं, अभी से पूज्य देवात्मा माना
सबको ऐसे लगे कि ये तो पूजने लायक है, रिस्पेक्टेबल। ऐसे नहीं बाबा ने कहा कि कोई सोचे अंत में बनेंगे, वो तो हम हैं तो पवित्र, पर इनको पता नहीं चलता। नहीं, उसकी वृत्ति से वायुमंडल बनता, उनके द्वारा सुख शांति सबको प्राप्त होती है। इसलिए बाबा ने कहा बहुत समय की जमा की हुई शक्ति चाहिए जो अंत में काम आएगी। ये कोई साधारण बात नहीं है कि हम पवित्र बने, बहुत ऊंची शक्ति है ये। इसलिए इसको राइट वे में अंडरस्टैंड करना बाबा ने समझाया हुआ है। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं है, उतने में समझ जाओ हम हो गए पवित्र। वो तो आयु के हिसाब से भी कोई पवित्र वैसे ही हो जाते हैं, कोई का एक पार्टनर नहीं है वैसे ही पवित्र हो जाते हैं। शादी नहीं किया तो उतना नहीं है। लेकिन बाबा ने एक मुरली में समझाया था कि पवित्रता माना कोई विकार का अंश भी न रहे। एक गहरा सुख है ये अंदर में, बेदाग, निर्मल, इनोसेंटली प्योर। तो कोई भी प्रकार का अंदर दाग न हो, दुराव, छिपाव, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, आलस्य, निंदा, झूठ, चोरी, कोई भी अगर ऐसे छोटे छोटे भी कीड़े मकोड़े हैं अंदर, तो जैसे कि अशुद्धि है, वो भी पवित्रता में जैसे गंदगी फैला रहे हैं। इसलिए बाबा ने आज कहा बहुत काल की पवित्रता अभी से पूजे देवात्मा। अभी से पवित्रता मीन्स चेक करो कि संकल्प, वृत्ति, वाणी, संपर्क, वायुमंडल सब में सुख शांति फैला रहे हैं तो समझो पवित्र बने हैं। अगर मेरे द्वारा इन सब विधियों से सुख शांति फैलने में कुछ कसर है, कहीं खुद उदास हो रहे हैं सुखी होने के बजाय दुखी हो रहे हैं, कहीं खुद शांत के बजाय डिस्टर्ब है, तो क्या समझा जाए? तो चेक करना अपने सुख शांति के दाता बनने से अपने पवित्रता के मीटर को चेक करना। और बाबा ने कह दिया आज बहुत काल की जमा की हुई शक्ति अंत में काम आएगी, साधारण बात नहीं है। पवित्रता मीन्स स्वच्छ, शुद्ध, क्लीन, क्रिस्टल क्लियर, ट्रांसपेरेंट, कोई भी कमी को अलाउ न किया हुआ हो जो हमारे संकल्प को, वृत्ति को कहीं दूषित करे। उसी के रिजल्ट में वाणी होती है और वायुमंडल बनता है, संपर्क बनता है। तो जांच करना कि मैं महान आत्मा, मैं पूज्य देवात्मा अभी से सुख शांति की जननी बनी हूँ या सोचा हुआ अंत में बनेंगे। बाबा ने अंत के लिए बता दिया, अंत में बनेंगे नहीं। अभी की जमा की हुई शक्ति अंत में रिजल्ट देगी। कोई बच्चा सारे साल किताब को हाथ नहीं लगाए, पेपर वाले दिन पढ़ लेंगे, नहीं पढ़ पाएगा। ऐसे ही बाबा ने कहा ये प्रीवियस तैयारी करो, अभी से, आज से अपने को कह दो मैं हूँ ही महान आत्मा, मैं हूँ ही संपूर्ण पवित्र, पूजने लायक हूँ। मैं सिर्फ ब्रह्मचारी नहीं हूँ, लेकिन
मेरे संकल्प वृत्ति वाणी वायुमंडल में सब में एकदम कोई दाग नहीं है। सबके लिए कल्याण भाव, प्रेम भाव, शुभ भाव, कोई भी तरह की कमी कमजोरी अंदर प्रवेश नहीं करती है। तो मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा, महान आत्मा, सुख शांति की जननी हूँ। जहाँ बाबा का बच्चा हो, चारों तरफ यही आवाज निकले कि इनसे हमें बहुत सुख मिलता है, इनसे हमें शांति मिली, इन्होंने हमारी अशांति समाप्त कर दी। ये तो जैसे कि शांति के अवतार हैं, सुख के अवतार हैं। कोई भी कारण से हमारे द्वारा किसी को ये महसूस न हो कि इनके कारण से हमारा सुख शांति कम हुआ, तो अब ये स्वरूप प्रत्यक्ष करने हैं। तो कौन हूँ मैं? महान आत्मा। कौन सी महान आत्मा? पवित्रता की गहराई को जानने वाली। पवित्रता सुख शांति की जननी है। तो अपने पवित्र स्वरूप से सुख शांति को जन्म देकर सबको उसका दान करने वाली है। ठीक है? ओके। जाने क्या खूबियाँ माँ तुम्हारी। पहले भक्ति की भी स्टेज थी, जिसको अव्यभिचारी भक्ति कहने में आती थी। अव्यभिचारी समझते नहीं, एक की भक्ति, सिर्फ परमात्मा की। अभी तो देखो बहुतों की हो गई हुई है ना, देवताओं की, देवताओं में भी बहुत देवताओं की। हाँ, और फिर उसमें भी अनेक फिरा, देखो गणेश, हनुमान। अभी ये तो कोई ऐसे न कोई देवताएं कभी हुए हैं, ये सूंड वाले, हाँ, या वो बंदर की शक्ल वाले, ऐसी ऐसी कोई न देवियां न देवताएं, कोई ऐसे मनुष्य कभी हुए नहीं है। ये तो अपनी अपनी भावना का, कल्पना का बैठ कर करके बनाए, फिर इनका अर्थ बैठ के निकाले। तो हाँ भैया, मनुष्य जब भी है देवता और तो जनावर सदृश बन जाते हैं, तो फिर परमात्मा ऐसे मनुष्यों को आकर के फिर देवता बनाते। तो भैया ऐसे जनावर तो जनावर की शक्ल थोड़ी हो जाती है, सुन थोड़ी आ जाएंगी, या बंदर थोड़ी बन जाएंगे तो जनावर। परंतु हाँ, बंदर में चल देखो, अभी बंदर हो गए थे नहीं, 5 विकार में हम बंदर हो गए हैं। तो कहते नहीं, राम ने बंदर सेना ली। हाँ, वो बतलाती हूँ, अभी रामेश्वर पर है ना, वो पार किया तो बंदर सेना ले गया। अभी बंदर कोई इनह्यूमन बंदर थोड़ी है। क्यों? भगवान को कोई सेना मिली नहीं। हाँ, आजकल तो बहुत सेना, उनको बंदर की सेना, और वो समझते हैं ये शक्ति दिखलाई उसने। अभी कोई बंदर की सेना लेकर करके शक्ति दिखलाने की क्या बात है? नहीं, वो बंदर का मतलब है जो मनुष्य, हाँ, 5 विकार बस बंदर में चले, क्योंकि बंदर में विशेष विकार होते हैं। बंदर होता है ना, बड़ा लोभी भी होता है, देखा है? उसको चने खिलाओ ना तो मुट्ठी में भी पकड़ेगा, मुख में भी डालेगा, पाँव से भी पकड़ेगा। लोभी होता है बहुत। हाँ, जो दियो पकड़ता जाएगा, तो लोभी होता है, इसीलिए उसको लोभ भी उसमें विशेष, क्रोध भी उसमें विशेष होता है। क्यों? हाँ, देखेगा ना, तो हाथी भी देखेगा अपने से बड़ा तो गुर्र, हाँ, तो समझेगा नहीं मैं इनसे छोटा हूँ, बड़े से बड़ा है। नहीं, वो अभिमानी, क्रोधी, कामी भी, और फिर मोह भी उसमें होता है। उसकी जो बंदरी होती है ना, उनके जब बच्चे मरते हैं ना, तो वो बच्चे भी, मरे हुए बच्चे भी वो साथ में लेकर करके घूमती फिरती हैं। तो देखो, मरे हुए बच्चों को भी छोड़ेगी नहीं, मोह इतना है उसका। तो इसीलिए बंदर का शास्त्रों में भी मिसाल है कि अरे तुम्हारे में विकार तो ऐसे जैसे बंदर। हाँ, तो ये है करतूत कि मनुष्य तू है तो मंदर। हाँ, देखो तू आत्मा पवित्र और तेरा शरीर पवित्र, तू है मंदर, चैतन्य मंदर, वो जड़ मंदर नहीं मूर्ति का, लेकिन तू खुद स्वयं चैतन्य मंदर हो।
परंतु अपने को न जानने से देखो बंदर बन गया है। तो ये है बंदर से मुशाबत मनुष्य की करतूत से। तो वो जो राम ने सेना ली ना, तो सेना किसकी ली? पतित मनुष्यों की। देखो अभी परमात्मा आकर करके ये हम भी वॉरियर्स है ना, हम वॉरियर्स है। कौन से वॉरियर्स है? रूहानी वॉरियर्स। वो जिस्मानी वॉरियर्स, हम रूहानी वॉरियर्स। तो ये सेना ली है नहीं, हाँ अभी हम बंदर सेना है किसकी? राम की। तो है असल में ये बात कि परमात्मा ने आकर करके बंदरों को मंदिर बनाया है, अर्थात उस बंदरों से उनको फिर पतितों को पावन बनाया है, पावन बना करके पावन किंगडम अथवा स्वर्ग स्थापन किया है। तो है ये बंदर सेना मनुष्य की बात है। ये बंदर सेना लेकर कर करके और फिर परमात्मा ने बैठ कर करके ये संसार को स्वर्ग बनाया है। बाकी ऐसे नहीं वो इनह्यूमन बंदर ले गया है और जीता है लंका को, बैठ करके बात है लंका ले गए, फलाने ले पता बंदर सेना ले गए। अभी कोई बंदर सेना को तो नहीं है, नहीं बात ये है कि अभी राम निराकार परमात्मा हम बंदरों की, हम विकारी गए ना, विकारियों को बैठ कर करके मंदिर बना रहे हैं, निर्विकारी। इसलिए उन्हों को लेकर करके उन्हों को बैठ कर करके पतितों को पावन बना कर करके और उनके द्वारा फिर पावन किंगडम, हेवन कहो, स्वर्ग कहो या धर्म स्थापना कहो, ऐसे आकर के करते हैं। तो ये सभी चीजें ऐसा है, अर्थ ऐसा है। अभी देखो शास्त्रकारों ने वो बंदर सेना लगा दी, बात देखो कितनी बदल गई। अभी बेचारे पढ़ने वाले वो पढ़ने वाले तो बंदर सेना चाहता, और उधर देखो वो कृष्ण के साथ फिर गौआ लगा दी। वो गौआ चराता था, ये करता था, ऐसी बातें नहीं। वो जब चित्रों में भी दिखलाते ना तो उसके साथ गैया दिखलाते हैं। अभी ये भी समझने की बात है कि ऐसे थोड़ी कृष्ण आया क्या गौशाला ये गैयों के संभालने के लिए, कोई यहाँ है नहीं क्या? वो डायरिया है आजकल, वो बहुत है, गौ तो संभालने की आजकल तो इन्वेंशन बहुत है। अभी भगवान की क्या जरूरत है यहाँ आकर के? क्यों वो गंवार नहीं है संभालने वाले? तो भगवान आकर के ये काम करे इधर। पर तो ये नहीं है, इन ह्यूमन गौ के लिए नहीं है, ये हम सब ये गौ है। गौ क्यों कहा जाता है? क्योंकि खास तौर माताओं का रखा है ना आगे, उनको तो माता को वैसे भी कहते माता जैसी गौ है, ऐसे इसीलिए उनको गौ का नाम रख कर करके और गाया है ना। तो भगवान ने कहा बेचारी गौओं को, देखो इनको कितना हटाया गया बेचारी गौओं को, अबलाओं को, तो ऐसा तो फिर वो गौ रख दी, वो जानवर गौ लगा ली। बाकी वो इन ह्यूमन की तो बात ही नहीं। तो भगवान आया बंदर और गौ और ये ह्यूमन संभालने आया गया, उनके संभालने वाले कोई नहीं थे क्या? जो भगवान खास आएगा ये गौ और बंदर संभालने के लिए? नहीं, उसने तो आकर कर करके मनुष्य को, नर और नारी को श्रेष्ठ बनाया है। उनका कार्य तो मनुष्य के प्रति रहा है, और मनुष्य के श्रेष्ठ होने से सब चीजें इन ह्यूमन भी तो जड़ आदि भी श्रेष्ठ हो ही जाती है। ये तो पहला मनुष्य है ना, मनुष्य की पावर से फिर सब चीज, और मनुष्य को पावर गॉड से, तो गॉड की पावर से मनुष्य, मनुष्य की पावर से फिर सब चीजें जो है ना वो बदलती है।